अस्सलामुअलैकुम। कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुशामदीद। व्यूअर्स, इंशाल्लाह इस लेसन पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड को स्टडी करेंगे। उससे पहले छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि अगर नाज़रीन आपने डेली लाइफ में इस बात को गौर किया हो कि हम हैंडबिल्स वगैरह पम्फलेट वगैरह रीड करते हैं, तो नाज़रीन आपने देखा होगा हमारी ज़बान, मादरी ज़बान, नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन कॉलर ड्रॉ एक कॉलर कॉर्पोरेशन की बनाई हुई सॉफ्टवेयर है जिस पर उर्दू का किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया, ना ही उर्दू लिखने के लिए किसी भी किस्म की कोई कमांड्स या टूल के यूजेस को बताई गई या रखी गई। इस तरह का कोई मामला कॉलर ड्रॉ पर नहीं है। लेकिन हमारी ज़रूरत के तहत हमारा एक इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि अगर हम उर्दू कॉलर ड्रॉ पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या कोई और दूसरी ज़राएँ हैं जिसके ज़रिए से हम उर्दू लिखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, कॉलर ड्रॉ पर ऐसे कोई टूल्स नहीं है जिसके ज़रिए से हम उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि एक ख़ास मेथड होता है, ख़ास तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए से हम उर्दू टेक्स्ट को कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट कराते हैं। उसके बाद फिर कॉलर ड्रॉ पर मज़ीद उसके फीचर्स को यूज़ करते हुए हम ग्राफिकली वर्क बआसानी के साथ कर सकते हैं। तो आखिर वो क्या ज़राएँ हैं जिसके ज़रिए से हम कॉलर ड्रॉ पर उर्दू लिख सकते हैं। नाज़रीन, इन पेज एक वाहिद उर्दू एप्लीकेशंस है और एक ये वाहिद उर्दू टेक्स्ट राइट करने का एक उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी के ज़रिए हम उर्दू लिखकर कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन नाज़रीन, उसके फिर तरीक़ेकार हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, उर्दू लिखने से पहले या उर्दू इंपोर्ट करने से पहले आप ये जान लें कि जब भी उर्दू टेक्स्ट के लिखने का कभी मामला आपके साथ पेश आए तो नाज़रीन, आप कॉलर ड्रॉ के एप्लीकेशन को रन करने से पहले, यानी कि कॉलर ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करने से पहले आप इन पेज को ओपन करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है और इसे आप अज़बर रखें, ज़बानी याद रखें, वरना तो फिर आपको उर्दू लिखने में बहुत परेशानी का मामला पेश आ सकता है। तो नाज़रीन, मैं क्या कह रहा था कि आपको सबसे पहले इन पेज ओपन करना है और उसके बाद आप कॉलर ड्रॉ को रन करेंगे। जब इस तरह का मामला आप करेंगे तब आप बआसानी से इन पेज पर उर्दू लिख करके कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सर पटक करके रह जाएंगे, लेकिन उर्दू को किस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है। और ये बात इम्पॉर्टेंट थी, आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इंशाल्लाह मैं चलता हूँ अपने लेसन की जानिब। तो अभी मैं कॉलर ड्रॉ को ओपन नहीं करूँगा, ठीक है। कॉलर ड्रॉ को ओपन करके मैं अभी इस पर वर्किंग नहीं करूँगा, जस्ट मैं अपने टास्क बार से इन पेज को ओपन करूँगा। जी हाँ, इन पेज स्क्रीन पर आप उसकी इंटरफेस देख सकते हैं। ये हमारा वाहिद वर्ड प्रोसेसिंग उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इन पेज जिस पर हम उर्दू लिखते हैं। उसके इंटरफेस पर आप देख सकते हैं ये कर्सर है, यहाँ पर हम कुछ भी राइट करेंगे, ठीक है। और बाकायदा ये हमारा एक A4 के साइज़ का पेज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टूल्स बार वगैरह हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उर्दू लिखने से पहले इन पेज पर आप अगर फर्स्ट टाइम अपने इन पेज को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये बात ज़रूरी है। अगर आप इसको सीख चुके हैं तो आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं, अगर सीखना चाहते हैं तो नाज़रीन स्क्रीन में मौजूद हमारे नंबर से या कॉलर ड्रॉ पर जो हमारे नंबर्स आते हैं आप उन पर हमसे कांटेक्ट करके आप पूरे कंप्लीट इन पेज की वीडियो ट्यूटोरियल भी हमसे आप हासिल कर सकते हैं, जिस पर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन पेज के हर कमांड्स को सिखाते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, मैं ये कह रहा था कि जब भी आप इन पेज में उर्दू टाइप करें तो आप इन पेज के कीबोर्ड को फोनेटिक रखें। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आप फोनेटिक कीबोर्ड रखें ताकि आप अपने कीबोर्ड के, जो आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कोई सी भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उसके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप उस पर उर्दू लिख सको। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में अल्फ़ाबेट एम लिखोगे तो उर्दू में हरफ तहजी में वो मीम लिखाएगा। एम और मीम इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग मिलता जुलता है। इसी तरीके से अगर आप एन दबाओगे तो वो नून लिखाएगा। इसी तरीके से अगर आप डी दबाओगे तो वो दाल लिखाएगा, और कैपिटल डी दबाएंगे तो वो डाल लिखाएगा।
ठीक है। तो लगभग, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका मिलाप नहीं होता हुर्फ़ तहजी से उर्दू के। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्स लिखेंगे तो वो शिन लिखाएगा, तो एक्स और शिन का मिलाप नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारे फ़ोनेटिक कीबोर्ड के, उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड के इंग्लिश से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब मैं इन पेज के अपने कीबोर्ड को सेट करूँगा। वो किस तरीके से, एडिट पे चलते हैं, प्रेफरेंसेस एंड देन कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, क्लिक हियर। आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड जो मैंने अपना फ़ोनेटिक रखा है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में जब फर्स्ट ऐप आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड होगा वो मोनोटाइप होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आपको फ़ोनेटिक में क्लिक करते हुए ओके करना है। और मज़ीद एक और बात यहाँ पर, अगर आप अपने कीबोर्ड का जायज़ा लेना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कौन से वर्ड्स आखिर कहाँ पर हैं, कौन से इंग्लिश की को दबाने से हम उर्दू पर कौन से हरफ तहजी लिख सकते हैं, नाज़रीन आप फ़ोनेटिक कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करें तो स्क्रीन पर मौजूद ये पूरा हिस्सा आपका कीबोर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपने कैप्स लॉक ऑन करके ए लिखा मीन्स कैपिटल लेटर ए, तो वो मद की तरह जो है निशान आएगा उर्दू हरफ तहजी में। अगर कैप्स लॉक विदाउट कैप्स लॉक दबाए हुए यानी स्मॉल ए लिखा तो वो अलिफ लिखाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कैपिटल एस लिखा तो वो सौद, स्मॉल एस लिखा तो वो सीन, कैपिटल डी से डाल, स्मॉल डी से डाल। इस तरीके से हम हर्फ लिखते हैं। ठीक है, अगर आप बार बार प्रेफरेंसेस खोलकर नहीं कीबोर्ड का जायज़ा लेना चाहते तो आप प्रिंट निकाल करके इसके प्रिंट भी अपने पास रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देता हूँ और ओके कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, आप इस पर पश्तो वगैरह इंग्लिश या सिंधी वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप उस पर ये चेक लगा करके भी आप बासानी के साथ इंग्लिश, पश्तो, उर्दू, अरबी लिख करके इन पेज से आप कॉलर ड्रॉ पर जम कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट करा सकते हैं। तो मैं ओके करता हूँ। नॉर्मली वे पर जो बुनियादी बातें थी नाज़रीन वो हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अपने उर्दू को। तो मैं यहाँ कुछ जुमले लिखूँगा जैसे कि देखें यहाँ मैंने कुछ उर्दू टाइप किया है जिसकी साइज़ 12 पॉइंट्स है। मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा और यहाँ से मैं 48। देखिए मैंने यहाँ पर उर्दू टाइप किया। अगर खुदा न खास्ता उर्दू टाइप करने के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, मैंने यहाँ पर बहना लिखना था जबकि बा या नून अलिफ बहना लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपल वे पर, वही तरीक़ेकार है बैक स्पेस से हम इसको बैक स्पेस जाते हुए अब हम नॉर्मली वे पर बहना, ठीक है, करेक्शन अगर हो तो इस तरीके से उसको हम दुरुस्त करते हैं। तो नाज़रीन नॉर्मली वे पर उर्दू किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं वो हमने यहाँ पर बाकायदा जायज़ा देख लिया, बुनियादी बातें भी उसकी सीखी, कॉलर ड्रॉ और इन पेज के दरमियान कम्बिनेशन भी देख लिया। अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस उर्दू के टेक्स्ट को कॉलर ड्रॉ पर हम इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। सो मिलते हैं हम अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।